मेरठ सरदना का वो केस, वो हत्या पूरे देश का चर्चा का विषय बन गई, जब एक बेकसूर को, एक माँ को फरसे का शिकार होना पड़ा। सुबह मेरी मम्मी मेरी बहन जंगल जा रहे थे, उन्हें पहले मेरी मम्मी हमला कर दी थी, हम पहुंचे 3-4 लुंडे थे, मेरी बहन को किडनैप करके लेकर भाग गए जी। जब उस लड़की ने पूरी कहानी जज के सामने बताई तो सबके होश उड़ गए। आखिर ऐसे कैसे हो गया? वो कहानी, वो खबर जब मैं आपको बताऊंगा तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। उस लड़की ने बताया, मैं अपनी 2 सहेलियों के साथ जब खेत पर गन्ना छीलने गई, तभी उस लड़के ने वहां आकर फरसा दिखाया और दोनों महिलाएं, जो दोनों सहेलियां उसके साथ थीं, वो डरकर वहां से भाग गईं। उसके बाद उसने उसको तमंचा दिखाया और वहीं पास में एक ठेके के पीछे वो उसके साथ बैठी रही, डर के मारे कांपती रही और ना तो वो चिल्ला सकी क्योंकि उसके हाथ में तमंचा था। वो तमंचे के डर पर उस लड़की को डरा रहा था और वो लड़की बिल्कुल सहमी बैठी रही कि आखिर मैं करूं तो करूं क्या। पहले सरदना, सरदने से गंग नहर से दिल्ली, दिल्ली से उत्तराखंड। वो तमंचे के डर से वहां से आखिर ऐसे कैसे घूमती रही? आखिर उसने लोगों को बताने की कोशिश क्यों नहीं करी? जब वो अपने परिवार से मिली तो वो रोने लगी, वो अपने आप को नहीं रोक पाई और उसने बोला कि मैं इतनी बेबस हूं कि मैं अपनी मरी मां का चेहरा नहीं देख पाई। इस पूरी कहानी में आखिर हुआ क्या? इस पूरी कहानी में एक बेचारी औरत मां मारी गई। आखिर उस लड़के के पीछे, उसके दिमाग के पीछे आखिर ऐसा क्या था, वो भी खुलना बाकी है। उस लड़के ने ऐसा क्या किया, वो भी खुलना बाकी है। वो फरसा जिससे उसकी हत्या की गई थी, वो भी मिलना अभी बाकी है। इस पूरी खबर पे पूरे भारत की आंखें गड़ी हुई कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। उत्तर प्रदेश, योगी आदित्यनाथ का जो गढ़ है, वो उत्तर प्रदेश जो है वो अपराध मुक्त माना जाता था, लेकिन इतना बड़ा अपराध आखिर इस उत्तर प्रदेश में कैसे हो गया? इस लड़ाई में तमाम लोगों की एंट्री हुई, तमाम विपक्ष के लोग आ गए, तमाम जो है नेता आ गए। आपने किस तरीके से देखा, नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद को सड़कों पे भगना पड़ गया। लेकिन इसमें ना तो किसी दलित की गलती है, ना किसी ठाकुर की गलती है, ना किसी नेता की गलती है। इसमें सिर्फ उस लड़के की गलती है जिसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। इस कहानी को, इस पूरी स्टोरी को दलित वर्सेस ठाकुर बनाने की कोशिश कर दी गई। इस भारत देश में बड़ा आसान है जातियों को लड़वा देना, बड़ा आसान है किसी भी जाति के नाम पर लड़वा देना। क्या दलित इस देश के नागरिक नहीं है? क्या ठाकुर इस देश के नागरिक नहीं है? अगर उस लड़के ने कोई गलत कदम उठाया, अगर उस लड़के ने कोई गलत काम किया, तो पूरे ठाकुर समाज को आप आरोपी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि दलित के लड़के भी, या दलित का कोई भी लड़का अगर कोई गलत काम करता है, आप दलित को भी अपराधी नहीं ठहरा सकते। ये पूरी जाति हैं, ये पूरी बिरादरियां हैं जो देश में बड़े बड़े काम, देश में कई ठाकुर ऐसे हैं जिन्होंने देश के अपना जीवन कुर्बान कर दिया। तमाम ऐसे दलित हैं जिन्होंने देश के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया। इंडियन आर्मी में तमाम जो है वो ठाकुर हैं, इंडियन आर्मी में तमाम जो हैं वो दलित हैं। लेकिन बड़ा आसान होता है नेताओं के लिए, बड़ा आसान होता है लोगों के लिए, क्योंकि वो इस लड़ाई में मजे लेते हैं कि यहाँ पर जो ठाकुर वर्सेस दलित हो गया। इस कहानी को तमाम लोगों को शेयर कीजिए ताकि जो लोग मेरठ सरदना की कहानी जानना चाहते हैं, जो लड़की ने खुलासा किया, वो पूरे देश को पता चल सके। और जातियों के नाम पे मत लड़िए, जाति सारी की सारी को सल्यूट करिए, क्योंकि हर जाति में अगर गलत लोग हैं तो अच्छे लोग हैं। अच्छे लोगों को ढूंढने की कोशिश करिए। इस वीडियो को तमाम लोगों को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।